कभी सोचा है स्कूल में जीते सर्टिफिकेट से नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। CUET में कम नंबर होने पर भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आप अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं तो अब भी आपके पास एक मौका बचा है, एक अंतिम मौका। हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ आकाश कुशवाहा, योर ड्यू मेंटोर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाने वाले ECA कोटा के बारे में, जिसका लुफ्त उठाकर आप उन सारी सुविधाओं का मज़ा उठा सकते हैं जिनके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या है ECA कोटा, कैसे इसका एडमिशन होता है, कितनी कॉलेजेस में इसकी सीट्स होती हैं, क्या कुछ ट्रायल्स के फॉर्मेट होते हैं, कहाँ पर हमें ट्रायल्स देने जाना होता है और आखिर इसका एवोल्यूशन कैसे होता है, इसकी मार्किंग किस तरह से होती है। सारे जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कोई और यूट्यूब पे कोई कवर भी नहीं करने वाला है। ये टॉपिक मैं इस एकमात्र चैनल पर आपको डीप एनालिसिस ECA कोटा के बारे में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ECA कोटा क्या है और इसके सारे एस्पेक्ट्स जितने भी हैं वो सब इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट रिगार्डिंग ECA और सुप्रा न्यूमरी कोटास दूर हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सुप्रा न्यूमरी कोटास के ऊपर मैं 2 वीडियो बनाए हैं। ECA कोटा पर ये सेपरेट वीडियो है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स कोटा और जो अदर सुप्रा न्यूमरी कोटास जो हैं उनके ऊपर अलग वीडियो है जो इसी चैनल पर आएगा आफ्टर दिस वीडियो। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारी अपडेट आपको टाइम पर मिल पाएँ। शुरुआत करूँ सीट मैट्रिक्स से। तो हर कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स में से 5% सीट्स ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिज़र्व्ड की गई हैं, जिसमें से हर एक कॉलेज में अलग अलग ECA कोटा की सीट्स रिज़र्व्ड हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदी क्रिएटिव राइटिंग ECA कोटा की, तो इसकी सीट्स हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज में नहीं हैं। इसके सिवा रामजस कॉलेज में हिंदी क्रिएटिव राइटिंग की सीट है। अगर आप की जो ECA कैटेगरी है काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड है, आपकी एक ही कैटेगरी है ECA की और आप उस एकमात्र कैटेगरी से आप अपना ड्रीम कॉलेज पाना चाह रहे हैं, तो एक बार ज़रूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपने कॉलेज का ECA सीट मैट्रिक्स ज़रूर से ज़रूर चेक करें कि आपकी उस पर्टिकुलर ECA कैटेगरी में आपके कॉलेज एडमिशन प्रोवाइड कराता है या नहीं। बहरहाल ये जानकारी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके और वो सीट मैट्रिक्स वाली PDF को डाउनलोड करके अपने ड्रीम कॉलेजेस का ECA सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं और उस हिसाब से जब आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग करें तो अपने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। ये रही बात आपके ECA सीट मैट्रिक्स की। अब हम ECA अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के 3 स्टेप हैं। ये 3 आसान स्टेप में हम समझेंगे कि हम किस तरह से ECA कैटेगरी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी CSES पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले अपने CSES एप्लीकेशन फ़ेज़ 1 फॉर्म में ECA के थ्रू अपना फॉर्म रजिस्टर करना है। यानी कि अभी जो फ़ेज़ 1 चल रहा है, आपको अगर आप लोगों ने फ़ीस सबमिट कर दी है तो आप करेक्शन विंडो के टाइम पे वो चीज़ सही कर पाएंगे। करेक्शन विंडो CSES फॉर्म की होपफुली फ़ेज़ 2 शुरू होने से पहले शायद खुल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर फ़ेज़ 2 शुरू होने से पहले आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया था। तो होपफुली इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको शायद एक बार फिर से जो कुछ पर्टिकुलर डिटेल आपकी करेक्शन करने को रह गई हैं वो आपको एक मौका ज़रूर देगी। तो स्टेप 1 में आपको ECA के थ्रू CSES एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर होना है, जिसके लिए आपको अलग से 100 रुपीज़ चार्ज करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टेप 1 हो जाने के बाद स्टेप 2 में आपको किन्हीं 3 कैटेगरी में अपना ECA अप्लाई करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल 14 कैटेगरी प्रोवाइड कराता है इन ECA कैटेगरी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इन 14 कैटेगरीज़ की अलग अलग सब कैटेगरीज़ भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव राइटिंग की, तो इसके अंदर कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पोइट्री राइटिंग, ऐसे राइटिंग और स्लोगन राइटिंग जैसे
डिफरेंट राइटिंग फॉर्मेट्स इंक्लूडेड हैं इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। सेकंड, अगर मैं बात करूँ डांस की, तो डांस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब कैटेगरी में इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक, वेस्टर्न और कोरियोग्राफी, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। आगे हम इन सब चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको जस्ट एक ऊपर से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तीसरे में अगर मैं बात करूँ डिबेट की, तो डिबेट में आपका कंटेम्प्रेरी डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट और MUN इंक्लूडेड है। डिजिटल मीडिया में फ़ोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। उसी तरह फ़ाइन आर्ट्स में स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, विजुअल आर्ट्स और एनिमेशन इंक्लूडेड है। उसी तरह म्यूज़िक में इंडियन में क्लासिकल लाइट और वेस्टर्न में क्लासिकल लाइट। उसी तरह म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल इंडियन में ढोलक, तबला, हारमोनियम, फ्लूट एट्सेट्रा। उसी तरह म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल वेस्टर्न में ड्रम्स, गिटार, वायलिन, कीबोर्ड, आप लोग जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ों में अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ थिएटर की, क्विज़ की, डिविनिटी की, जिसमें सिख कम्युनिटी के लोगों का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्किट कंपटीशन होते हैं या गुरबानी कंपटीशन होते हैं, तो वो सब लोग भी इस कैटेगरी में अपना ECA अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NCC, NSS एंड योगा, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन ECA कैटेगरीज। स्टेप 2 में आपको इन 14 कैटेगरी में से किन्हीं 3 कैटेगरी को चूज़ करना है जिनके सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हों, और वो सर्टिफिकेट्स ध्यान दें कि आपके 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच के होने चाहिए। वो ही सर्टिफिकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। 1 मई 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 के बाद का या उससे पहले का सर्टिफिकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपनी पसंदीदा 3 कैटेगरी ECA की चूज़ कर लेने के बाद आपको टॉप 5 सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं। आपको उन 3 कैटेगरी के अंदर अपने टॉप 5 ECA सर्टिफिकेट्स उसमें इंक्लूड करने हैं, आपको अपलोड करने हैं। उन टॉप 5 सर्टिफिकेट्स में से भी केवल और केवल टॉप 3 सर्टिफिकेट्स का ही दिल्ली यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन करेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब आप अपलोड करेंगे तो आपके 5 सर्टिफिकेट्स होंगे, बट जब आपका मार्किंग आएगी, जब आपके पास मार्क्स आएंगे, तब आपको वहाँ केवल और केवल 3 सर्टिफिकेट्स के ही मार्क्स शो करेंगे। तो घबराएं नहीं कि आपके 2 सर्टिफिकेट्स के मार्क्स यूँ ही उड़ गए, ऐसा नहीं है। 3 सर्टिफिकेट्स के ही मार्क्स कैलकुलेट करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमने अब तक 3 स्टेप्स में अपना ECA कैटेगरी के थ्रू अपना CSES एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड सबमिट कर दिया है। नाउ द थिंग इज़ कि इन ECA सर्टिफिकेट्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा, हमें किस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, किस बेसिस पे हमें मार्क्स प्रोवाइड होंगे। अगर हमें ये जानकारी पहले से प्रोवाइड होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट्स सही ढंग से लगा पाएंगे। तो सो नाउ वी हैव टू डिस्कस मार्किंग स्कीम ऑफ ECA सर्टिफिकेट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मार्किंग स्कीम ऑफ ECA सर्टिफिकेट को CEM के नाम से नवाजित किया है, यानी कि कंबाइंड ECA मार्क्स। इसमें आपके 25% मार्क्स जो हैं वो CUET के टॉप सब्जेक्ट के हैं और 75% मार्क्स आपका ECA के ट्रायल्स और आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स हैं। तो 25% मार्क्स आपके आएंगे CUET के, जिसमें आपने CUET का जो भी आपका टॉप सब्जेक्ट होगा, जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो इंक्लूड होगा 25%, और 75% इंक्लूड होंगे आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स और आपके ट्रायल के मार्क्स। ये जो 75% मार्क्स हैं आपके ECA के, इन्हें 2 और सब कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका सर्टिफिकेट्स के मार्क्स जो आपके 15 नंबर लगेंगे, दूसरा आपके ट्रायल के मार्क्स जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो 15 मार्क्स आपके मिलेंगे आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे और 60 मार्क्स मिलेंगे आपको ट्रायल के बेसिस पे। 15 और 16 75 और 25 CUET वाला 100। इस तरह से आपका एक अलग से मार्क्स तैयार होंगे, अलग से आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको ECA में अलग से कॉलेज एलोकेट होंगे। तो जहां नॉर्मल स्टूडेंट्स को एक कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, वहां ECA स्टूडेंट्स को 2 कॉलेज अलॉट होंगे। पहला ECA मार्क्स से और दूसरा नॉर्मल कॉलेज के नॉर्मल CUET के मार्क्स से। इसके अलावा मैं बात करूं सर्टिफिकेट्स के इवैल्यूएशन की,
तो इसे 4 कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैटेगराइज़ किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पार्टिसिपेशन प्राइजेस इन द कंपटीशन पहला, दूसरा ट्रेनिंग एग्जामिनेशन और तीसरा वर्कशॉप एंड लास्ट परफॉर्मेंसेस, पब्लिश्ड वर्क्स और एग्जीबिशंस। इसके अंदर मैं बात करूँ सबसे पहले पार्टिसिपेशन और प्राइजेस की, तो ये वो सर्टिफिकेट्स जो आपने किन्हीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर या कोई प्राइज़ जीत कर जीते हैं, इसमें वो सारे सर्टिफिकेट्स आएंगे। इसमें अलग अलग लेवल के अलग अलग मार्क्स आपको प्रोवाइड होंगे। जैसे इंटरनेशनल लेवल में फ़र्स्ट प्राइज़ के आपके 7 मार्क्स हैं, स्टेट के 4 फर्स्ट प्राइज़, इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ नोटेबल बात ये है कि आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स ही दिए जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 15 मार्क्स मिलेंगे सर्टिफिकेट से और 60 मार्क्स मिलेंगे आपके ट्रायल्स से। तो मैक्सिमम आपको मार्क्स 15 ही प्रोवाइड होंगे इन सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन। तो जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने 5 सर्टिफिकेट अपलोड करे इंटरनेशनल लेवल के, और इत्तेफाक से मान लेते हैं, बहुत हाइपोथेटिकली कंडीशन लेते हैं कि उसके 5 सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल में फ़र्स्ट पोजीशन के हैं, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 सर्टिफिकेट का इवैल्यूएशन करेगा। अब 3 सर्टिफिकेट का अगर इवैल्यूएशन करेगा तो फ़र्स्ट प्राइज़ के 7 मार्क होते हैं और 3 सर्टिफिकेट के 21 मार्क्स। तो वहाँ आपको 21 मार्क्स मिलने की बजाय मैक्सिमम 15 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि आप उस 15 मार्क्स के लेवल को आप क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको हाईएस्ट 15 ही नंबर दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फोकस करके चलें। जो स्टूडेंट जो इस हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर आते हैं, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें मैक्सिमम 15 मार्क्स ही अवॉर्ड किए जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहेगा कि फिर जिनके पास 3 इंटरनेशनल हैं और जिनके पास 1 इंटरनेशनल है, उसमें फ़र्क ही क्या रह गया जब दोनों को 15 ही मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वहाँ जो जिसके पास 3 इंटरनेशनल के सर्टिफिकेट्स हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपैरिजन टू जिसके पास 2 इंटरनेशनल के सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मार्क्स तो कहीं उससे ज़्यादा ही हैं। बेशक उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 15 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं, पर कहीं ना कहीं वो उस दूसरे स्टूडेंट से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। इसमें टाई ब्रेकिंग के क्या रूल्स हैं वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से जब किसी 2 स्टूडेंट के ECA में भी सेम मार्क्स आ जाएंगे तो कौन से स्टूडेंट को पहले कॉलेज अलॉट होगा और कौन से स्टूडेंट को एलोकेट नहीं होगा। आगे मैं आपको टाई ब्रेकिंग रूल्स में ECA के डिस्कस करूँगा। पहले अभी हम इस इवैल्यूएशन ऑफ ECA सर्टिफिकेट्स को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। इसके अलावा मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, ट्रेनिंग एंड एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट्स की, तो वो सारे कोर्सेज़ उन सारे इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किसी से सीखे हैं तो आप इसमें अपने कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका लेस देन 1 ईयर का कोर्स है तो आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। 1 से 2 ईयर के बीच का है तो आपको 2 मार्क्स और 2 से 3 ईयर के लिए 3 मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन विद पासिंग सर्टिफिकेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हिंदुस्तानी वोकल कोर्स किया है और उसका एग्ज़ामिनेशन दिया है, तो उसके पास जो भी कोई सर्टिफिकेट होगा वो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, और जितना भी आपका ड्यूरेशन का वो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरी बात मैं करूँ वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप के आपके ड्यूरेशन के मार्क्स हैं। लेस देन 1 वीक का आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 वीक के लिए 1 मार्क्स और मोर देन 1 वीक के लिए 2 मार्क्स। फोर्थ क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको ग्रुप एक्टिविटी के लिए 1 मार्क्स दिया गया है और सोलो एक्टिविटी के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस बेस्ड इवेंट्स हो सकते हैं, पब्लिश्ड वर्क्स हो सकते हैं, और या फिर आपकी एग्जीबिशंस को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये रही बात नॉर्मल ECA कैटेगरीज़ की, परफॉर्मेंस बेस्ड ECA कैटेगरीज़ की। इसके अलावा ECA के अंदर NCC, NSS और योगा जैसे कोर्सेज़ का भी प्रावधान दिया गया है। वो स्टूडेंट जिनके पास NCC, NSS का सर्टिफिकेट्स है वो भी ECA कैटेगरी का लुफ्त उठा सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर NCC ECA कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन है वो कुछ इस प्रकार है। तो NCC के इवैल्यूएशन में आपके टोटल 75 मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं।
तो एनसीसी के अंदर आपके 75 टोटल और टोटल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर मार्क्स लिए गए हैं। जहां ऊपर जो मैंने ईसीए कैटेगरीज़ की बात करी वहां आपके 15 मार्क्स सर्टिफिकेट्स के और 60 मार्क्स आपके ट्रायल्स पर लिए जा रहे थे। यहाँ एनसीसी में ऐसा नहीं है। एनसीसी में और एनएसएस दोनों में आपके 75 मार्क्स केवल और केवल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर मिलने हैं। वो बात और है कि आपके सर्टिफिकेट्स के लेवल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, आपकी एक्टिविटीज़ के लिए आपको मिनिमम 3 से मैक्सिमम 6 मार्क्स अवार्ड किए जाने हैं। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे बेस्ट कैडेट अवार्ड्स या सेल्फ डिफेंस या फिर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या इंडिपेंडेंस डे का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप इस में लगा सकते हैं और मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 6 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी है सर्टिफिकेट ए और सर्टिफिकेट बी एग्ज़ामिनेशन की, जिसमें आपको सर्टिफिकेट के ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाने हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सर्टिफिकेट ए विद ग्रेड सी के लिए 15 मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं ग्रेड ए विद ग्रेड सर्टिफिकेट बी के लिए 20 मार्क्स। तो आपका जिस भी अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स है एनसीसी का इसके अंदर उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो है वो है कैंप के लिए आपका आरडीसी, सीएटीसी, एटीसी या जो कोई भी आपका सीएम रैली वगैरह जो भी आपके एनसीसी के अंदर कैंप रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं आरडीसी कैंप की तो आपको हो सकता है मैक्सिमम 26 मार्क्स मिल जाएं और अगर आपने सीएटीसी जैसे कैंप करे हैं तो हो सकता है आपको 20 मार्क्स ही मिले। ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये रही बात आपके कैंप्स की। फोर्थ यहाँ दे रखा है स्पेशल कैंप्स के लिए स्पेशल मार्क्स हैं, जैसे कि टीएससी कैंप्स है, वीएससी कैंप्स है और जैसे अभी रिसेंटली एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप हुए थे एनसीसी के अंदर। तो अगर आप उन सारे कैंप्स का भी हिस्सा रहे हैं तो आपको अलग से यहाँ मार्क्स दिए जाएंगे बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लास्ट में अगर आपने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है आरडीसी में तो आपको 18 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो ये रही बात आपके एनसीसी कैटेगरी की। इसके अलावा मैं बात करूँ एनएसएस कैटेगरी में तो उसमें भी सेम इसी तरह से 75 मार्क्स प्रोवाइड किए जाने हैं बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। 75 मार्क्स आपको वही सेम सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर मिलेंगे। यहाँ कोई ट्रायल का चक्कर नहीं है, बस आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आपका जो एनएसएस का जो सर्टिफिकेट है वो एनएसएस डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से वेरीफाइड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। किसी भी इनके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उनकी किसी और अथॉरिटी की स्टैंप के साथ तो वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल और केवल एनएसएस डायरेक्टरेट का सर्टिफिकेट ही अपने सीसेस एलोकेशन में एक्सेप्ट करेगी। एनएसएस में भी टोटल 5 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे शुरुआत में रेगुलर एक्टिविटी जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ या कोई भी आपका इसी तरीके से सोशल अवेयरनेस के वर्क हुए, उसमें आपको मिनिमम 5 to 8 मार्क्स दिए जाने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी में आपका सोशल एक्टिविटीज़ आपने जो भी वर्किंग आवर की हैं वहाँ आपको आवरली बेसिस आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी कैंप्स एनएसएस के दौरान हुए हैं, एसबीएसआई, आरडी या एनवाईएफ जो भी आपके एनएसएस में कैंप गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनएसएस के कैंप के लेवल के हिसाब से। इसके अलावा एनएसएस में भी वही एनसीसी की तरह जैसे स्पेशल कैंप्स जो होते हैं उसके लिए आपको अलग से मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आप प्री आरडी कैंप और स्टेट कैंप का हिस्सा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम 12 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं टाई ब्रेकिंग रूल्स की। ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन जब किन्हीं 2 या किन्हीं 4 स्टूडेंट के एक जैसे ईसीए मार्क्स आ गए हैं और उन चारों स्टूडेंट की एक ही कॉलेज प्रेफरेंस है जिसमें चारों एक ही बाजी में जाना चाहते हैं, तो उन चारों में से किसको पहले सीट दी जाएगी कॉलेज के अंदर। तो ये इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ साफ़ किया है कि जिस भी स्टूडेंट के फ़िज़िकल ट्रायल में ज़्यादा मार्क्स होंगे
मान लेते हैं दोनों के इक्वल मार्क्स हैं टोटल मिला करके, पर वहीं फ़िज़िकल ट्रायल में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर हम और ज़्यादा हाइपोथेटिकली सोचें तो चारों के फ़िज़िकल ट्रायल में भी इक्वल मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन में जो भी बेस्ट सर्टिफिकेट है चारों के पास, उन बेस्ट सर्टिफिकेट में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लेते हैं किसी के पास इंटरनेशनल लेवल है और किसी के पास स्टेट लेवल है, तो इंटरनेशनल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपैरिजन विद स्टेट लेवल। और अगर ये भी मान लें कि यार ऐसा हुआ कि दोनों के पास सेम लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं, तो देन सेकंड बेस्ट जो उनका सर्टिफिकेट होगा उसे कंपेयर करेंगे, और इसी तरह से ये सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट ये चलता प्रोसीजर जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में पाँचों के पाँचों सर्टिफिकेट दोनों स्टूडेंट्स के सेम होते हैं, तो वहाँ जो भी स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ में जो स्टूडेंट बड़ा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी ज़्यादा इन कंपैरिजन विद जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, इतना कोई होता नहीं है ऐसा। बाकी मैंने आपको बता दिया है इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर नॉलेज। तो ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ECA कैटेगरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी CSES पोर्टल 2024। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा भी जैसे एडमिशन ECA के थ्रू हुआ है, तो लाइक जब आपका एडमिशन होता है ECA के थ्रू तो आपके साथ एक डिक्लेरेशन साइन कराया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा, जिसके अंदर आप जिस भी कैटेगरी से आप कॉलेज के अंदर एडमिट हुए हो, उस कैटेगरी की जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी उस कॉलेज के अंदर होगी, आपको उस सोसाइटी का अपनी पूरी ग्रेजुएशन में पार्ट रहना पड़ेगा। आप उस सोसाइटी को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उस सोसाइटी को छोड़ते हैं जिस भी कैटेगरी की सोसाइटी से आप एडमिट हुए हो, जिस भी कैटेगरी की ECA ट्रायल से आप एडमिट हुए हो इन योर कॉलेज, इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप सोसाइटी छोड़ते हो तो आप ये चीज़ पहले से गांठ बांध लें कि आप अगर ECA के थ्रू एडमिट हो रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट का, एक सोसाइटी का हमेशा एक हिस्सा रहना पड़ेगा और आपको उस सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा, उस सोसाइटी को आगे ले जाना पड़ेगा और कॉलेज को आगे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी के थ्रू। तो ये थी ओवरऑल जानकारी रिगार्डिंग ECA सर्टिफिकेट, ECA एवेल्युएशन इन CSES एलोकेशन 2024। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर, और इसके अलावा मैं इस चैनल पर डिफरेंट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें से एक है कैंपस टूर सीरीज़, जिसके अंदर मैं पूरे नॉर्थ कैंपस का वर्चुअल टूर आपको इस एकमात्र चैनल पर खुद ऑन ग्राउंड जा कर के प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा और भी सीरीज़ ऑन द वे हैं जिसको मैं जल्द ही इस चैनल पर डिस्क्लोज़ कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कहीं पर भी छोटी से छोटी जगह पर कोई भी डाउट लगता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई करके आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके ऐसी और तमाम वीडियोस बनाने के लिए, आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाने के लिए। मिलता हूं आपसे एक अन्य वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।